I think Israel should now ethnically cleansed whole Gaza and make it non-Muslim territory. This is only solution to maintain peace there. Kudos to Mossad and IDF. ये वही राजेश शर्मा जी हैं जो Guys, welcome back to our channel. तो हम लोगों को पता है कि यार कुछ टाइम पहले ना कि जो 3 लड़के थे इंडियन सेलर्स थे वो मतलब कि अमेरिका की तरफ से उनका काइंड ऑफ मर्डर ही हुआ है मतलब मिसाइल फेंकी थी लाइक अटैक हुआ है उनकी उस पे इंडियन पे बट स्टिल जो नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया उस चीज का। और देखा जाए जो ट्रम्प है उन्होंने ट्वीट करके मोदी को विश किया था कि बहुत खुशी वाली बात है कि आप लॉन्गेस्ट बने हो प्राइम मिनिस्टर, है ना। और उन्होंने उस चीज पे थैंक्स भी बोला था। वही, लेकिन जो मतलब कि ये जो मेन इशू है जो अमेरिका की तरफ से हुआ है उस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब देखते हैं कि जो सेलर का फादर है उन्होंने क्या बोला है अमेरिका और ईरान एग्जैक्टली और उन्होंने क्या अपील करी है गवर्नमेंट से वो भी देखते हैं। वही, सो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जाके उसको रेस्क्यू हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी या नहीं करवाई गई थी या क्या सर्कमस्टांसेस रहे कि 3 क्रू हमारे देश में खोए हैं और बाकियों को बचाया गया, इन तीनों को क्यों नहीं बचाया गया। मैं अपील करना चाहूँगा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी से, मुख्यमंत्री हिमाचल सुक्खू जी से, विदेश मंत्री जयशंकर जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी हमारे बच्चे का जो शरीर है उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए। बेशर्म अमेरिका की करतूत से जो हमारे 3 भारतीय नागरिकों की जान गई, उनमें से एक का नाम एक 23 साल का बच्चा आदित्य शर्मा भी है। आप सोच रहे होंगे सिर्फ आदित्य शर्मा का जिक्र क्यों कर रहा हूं। आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में वो रहते हैं और आपको इतना बता दूं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं और कट्टर मोदी भक्त माने जाते हैं। आज ये सारी चीजें मैं क्यों जोड़ रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, बताता हूं आपको। क्योंकि आदित्य शर्मा जिनके जहाज पर अटैक हुआ जिसमें उनकी जान चली गई, आप जानते हैं उनके पिता एक वक्त में क्या लिखते थे? गजा में मासूम बच्चों पर जिस तरह से इजराइल बम गोला बारूद दाग रहा है वो ठीक कर रहा है। जी हां, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बार बार मैं ये कहता रहा हूं कि हो सकता है। इधर आप पॉज करके पढ़ लीजिए, बल्कि मैं खुद ही आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो कहता है कि गजा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दो, एथनिक क्लेंजिंग यानी मुसलमानों को वहाँ से ख़त्म करो और उसे एक नॉन मुस्लिम टेरिटरी बना दो। यही वो सोल्यूशन है जिससे मेंटेन हो सकता है अमन गजा के अंदर, यानी मुसलमानों को ख़त्म करने से। कि आप हमास को पसंद ना करें, ईरान को पसंद ना करें, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। आज देखिए हालात क्या है। अब भी मैं कहता हूं कि आदित्य शर्मा के साथ जो हुआ उस घिनौनी करतूत के एवज में ट्रम्प जैसे व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, लेकिन उठ पाएगी कम से कम किसी और के लिए नहीं, अपने ही भक्त के लिए, अपनी ही पार्टी के एक समर्थक के लिए तो आवाज उठाइए। मोदी जी क्या कर पाएंगे, दिखाऊंगा आपको। इजराइल का बस वही है, उसी बिरादरी से है जो स्टैंड विद इजराइल करती रहती है। इजराइल इज स्ट्रांग, किल गजन्स। जिस तरह की घटिया बात ये लिख सकते थे वो सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए तालियां बजा रहे थे हिंदुस्तानी होकर, और आज इनका अपना बच्चा मारा गया है अमेरिकी हमले का शिकार होकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। हमारे जो वालिद थे, हमारे पापा जी थे, वो कहा करते थे कि किसी की भी मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मौत एक ऐसी शय है जो कभी भी किसी के घर में घुस सकती है। मौत एक ऐसी चीज है जिससे कोई आज तक बचा नहीं। बड़ा से बड़ा शहंशाह, बड़ा से बड़ा योगी, फकीर, कोई बचा नहीं। कितनी भी बड़ी आपकी जिंदगी हो या छोटी जिंदगी हो, आखिर में मौत को आना ही है। तो कम से कम मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में भक्तों की हालत देखिए। मुसलमानों के नफरत में पागल होकर गजा में जब औरतें, बच्चे और आम शहरी मारे जा रहे थे तो ये जश्न मना रहे थे। जब ईरान पर अमेरिका बम गिराता है, मीनाम में इतनी बच्चियां मर जाती हैं तो भी ये जश्न मनाते हैं। कहीं अरब वर्ल्ड में कोई मुसलमान मरता है, इनको बड़ा मजा आता है, ये बड़े खुश होते हैं। हिंदुस्तान में लिंचिंग होती है, बुलडोजर चलता है, किसी का घर टूट जाता है, ये बेहद खुश होते हैं। इनकी सारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सैडिज्म रह गया है, दूसरों के दुख से खुश होना रह गया है। एक जहाज, फिर दूसरा जहाज, फिर तीसरा जहाज, भारतीय जहाज, उस पर बम दाग दिया, मिसाइल दाग दी, उस पर हमला कर दिया, और शर्म नहीं है इस बच्चे की। ये इनके पिताजी हैं। जी हाँ, ये इनके पिताजी हैं। इनको लेकर कविश अजीज का जो दावा हो पहले वो बता देता हूँ। शर्मा जी फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की मौत को एंजॉय कर रहे थे। शर्मा जी फिलिस्तीन को मुस्लिम मुक्त देश देखना चाहते हैं। शर्मा जी मुसलमानों के घर की औरतों के साथ
इकट्ठा करके बता रहे चलो एक जो मैं नहीं पढ़ूंगा इसे। इससे क्या लिखा है? शर्मा जी मुसलमानों से नफरत करते थे। शर्मा जी इजराइल से गुहार लगा रहे थे कि मुसलमानों को खत्म कर दो। शर्मा जी मुसलमान औरतों को बुर्का उतार कर उनके साथ नाचना चाहते थे। शर्मा जी इजराइल के साथ खड़े थे। ये क्या शर्मा जी को mentality नेतन्याहू है? पसंद ये था। क्या नेतन्याहू मोदी mentality जी को है? पसंद करता था। मोदी जी अमेरिका को पसंद करते थे और उसी अमेरिका ने शर्मा जी की लड़की को मार दिया। वही ये बात सच है भाई, दिखाता हूं, देखिए राजेश शर्मा जी, पढ़िए, ये वही है I think Israel should now राजेश शर्मा। change whole the I think Israel should now ethnically यार कितनी गलत, cleansed आपको एक community से कितनी whole Gaza and नफरत make it है। non-Muslim territory. This is only solution to maintain peace there. Kudos to Mossad and IDF. ये वही राजेश शर्मा जी हैं जो आज अपने बेटे के खोने पर परेशान, कोई भी होगा, होना भी चाहिए। अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं, पापा कहते थे कि किसी की मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। वही। ये वो शय है जो कभी भी किसी घर में भी आ सकती है बिना बुलाए। मुझे वो दुख है बात शर्मा तो जी, है, आपके बिल्कुल बेटे की सही मौत पर बात है। उतना ही जितना गजा के बेगुनाहों की मौत पर था, कि सबको इस पर सोचना चाहिए, विचार करने चाहिए। देखिए, और ऐसे ही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मजबूत करते हैं, वही। क्योंकि उनको अपनी खुशी से कोई मतलब नहीं। उनको पेट्रोल दूसरों महंगा की हो से जाए, वो है। बेरोजगारी हो जाए, अपने घर में कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें दूसरों के दुख से मतलब है। सोचिए कितनी गलत कितने बात है बदनसीब यार। होते हैं वो इंसान जो अपनी Seriously, खुशी में खुश नहीं हो खुश नहीं सकते होता, हैं, जो दूसरों के दर्द से खुश होते हैं, वही। जिनको खुशी तब मिलती है जब गजा में मासूम बच्चे मारे वही। जाते हैं और उस पर तालियां बजाते ये हैं, तो उस पर बहुत चीखते गलत चिल्लाते हैं। चीज़ है। आज सोचिए इनके सामने क्या आया। इनका इकलौता बेटा, जाहिर तौर पर होनहार बेटा होगा, मर्चेंट नेवी में गया होगा, घर में खुशियां मन होनहार रही ही होंगी। बेटा था। सबके घर में 20 खुशियां साल मनती की हैं उम्र जब में बेटा या कितना बेटी ही सक्सेसफुल बड़ी होते हैं, अच्छी जॉब में जाते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं। हर माँ बाप का यही ख्वाब होता है। एक बाप हूं और मेरा भी यही ख्वाब है कि मेरी बिटिया शानदार जिंदगी जिए। यार किसका नहीं लेकिन होता। आप देखिए वो बेटा, वो ख्वाब कहां टूटा? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। और किसने तोड़ा? अमेरिका के हमले में। जिस वही अमेरिका है, इजराइल के गुण गा रहे कितनी थे, गोल है। उन्होंने इनके ही बेटे को मार दिया। दुख है हमें, बेहद दुख है हमें। मुझे उतना ही बुरा लगा सुनकर जितना गजा के बच्चों का मारा जाना बुरा वही लगता था, यार, गजा के और लोगों उनकी का बेटी मारा की जाना बुरा कोई लगता था। गलती नहीं थी। किसी के घर का इकलौता चिराग बुझ जाए तो मैं समझ सकता हूं कि यह दर्द कितना बड़ा होगा। हर तरफ इसी बारे में चर्चा हो रही है। क्या लिखते थे राजेश शर्मा जी? 23 साल के इस लड़के का नाम आदित्य शर्मा, इनके पिता राजेश शर्मा अंधभक्त हैं। अमेरिका ने जिस भारतीय जहाज पर हमला किया, आदित्य उसके नाविक थे। हमले में आदित्य की मौत हो गई। आदित्य अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और उनके पिता राजेश शर्मा संतान थी। गजा में नरसंहार का जश्न मनाते हुए इजराइल और अमेरिका को सलाह दे रहे थे कि पूरे गजा को बर्बाद करके गैर मुस्लिम टेरिटरी बना दी जाए। यार, अब वही अमेरिका, वही इजराइल, सब वही है, ठीक है ना? What else can you call this, Rahul? It is a cold-blooded murder. And ये you want murder to ही है, act like a literally doormat. murder ही है। Well, should you be surprised if you are treated like one? बिल्कुल सही। क्या करा जा रहा है? यही किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोला जा रहा है। वही, तमाम चीजें हो रही हैं। अब हर कोई कह रहा और है। जो main जनरल शख्स बख्शी ने है, जबरदस्त तरीके से बात कर रहे लताड़ लगाई। अभी वो आदमी वो नहीं आया, वो वाला भाई अपना जो कराची फूंक दो, गंजाची बंदर का आज रात सोना मत बच्चों, इतिहास बदलने जा रहा है। वो बंदा आएगा भी नहीं। गोबर अरिया की बात हो रही है, वो तो अभी भी पालतू है, मोदी का भी और बाकियों का भी, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू भी शामिल है। उनकी पेरोल पे काम करता है। उसकी कोई वीडियो भी नहीं आई इस मामले पर कि हमारे हाँ, सेलर्स मारे गए हैं अमेरिका के हमले पर, और वही। आनी भी नहीं है। उम्मीद है कि नहीं आएगी। आएगी भी तो एक होम्योपैथिक किस्म की आ जाएगी, जिसमें वो ऊपर से कंडेमनेशन करेगा, जैसे कि मोदी के मंत्री कंडेमनेशन करते नजर आ रहे हैं। ये हालात हैं जी। ये वो शख्स है जो कि मुसलमानों के बारे में क्या क्या कुछ कहता नजर आ रहा था और सपोर्ट कर रहा था अमेरिका और इजराइल को कि मारो और मारो। मारा फिर उसने एक ही कि अपनी अपलौती औलाद से ही हाथ धो बैठा। भाई। इसे कहते हैं मकफात अमल। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। भाई दिस इज सो रॉन्ग। मतलब हमें ये पता लगा कि जो उसके फादर थे आदित्य के, उन्होंने पहले कितना बुरा चाहा था किसी का। मतलब वो लोग खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, गजा में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट जब उनके घर में ये सेम सिचुएशन आई तो उनको पता लगा कि रियलिटी क्या है। मतलब अगर कोई हमारी लाइफ से जाता है तो कितना बड़ा दुख है, उस चीज का ग्रीफ है। तो मतलब यही है कि अगर हम लोग किसी के लिए वही खड्डा खोदते हैं तो हम लोग पहले ही खुद उसमें गिर जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वही। और मतलब वो कितना खुश हो रहे थे, वो ये बोल रहे थे, उन्होंने जितना लिखा था कि इनके साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कितनी गलत, मतलब कितनी नफरत भर रखी है। और आप सोचो वो अमेरिका को इतना खुली सपोर्ट कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के अंधभक्त, बेसिकली अंधभक्त थे वो, है ना। और मतलब यार आप में ना मतलब होनी चाहिए, आप में सिक्स सेंस होनी चाहिए। आपको चाहे आप किसी से कितना प्यार कर लो, आपको चाहे कोई कितना आइडल क्यों ना हो, लेकिन आपको अच्छे और गलत की तब भी समझ होनी चाहिए, है ना।
कि कौन क्या है। अब आपका देखो, अब आपके मोदी जी के आप भक्त थे, आपके मोदी जी का एक मैसेज भी आया है, ठीक है, मोदी जी उस टॉपिक के बारे में बात भी कर रहे हैं, वो आपका लौता बेटा था, क्या हुआ, और आपका सिर्फ एक ही वो है, अब वो आप एक चीज में मांग रहे हो कि मेरे को मेरी बेटी की बस बॉडी तक तो मिल जाए। अब वो भी पता नहीं, वो तो इनकी हम लोगों को लास्ट वीडियो में पता लगा कि इनकी जो बॉडी है वो मिल नहीं रही है, बाकी जो 2 सेलर्स है उनकी मिल तो गई, अब क्या पता इनकी बॉडी तक मिलेगी कि नहीं यार। तो दिस इज सो शॉकिंग, क्योंकि जब तक उनको, और आपको जब इनको बॉडी नहीं मिलेगी तो उनको एक क्लोजर तक नहीं मिल पाएगा हाँ, जिंदगी तक का, है ना। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।